सूचना, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या संस्था से कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, प्रेरणा और सामाजिक संदेश देना है। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर न देखें। दर्शकों की विवेकशीलता आवश्यक है। ये कहानी सिर्फ एक लड़के और एक लड़की की नहीं, बल्कि सपनों, संघर्ष और सच्चे इश्क की है। ये कहानी है पंजाब की मिट्टी से जुड़ी एक सीधी सादी लेकिन सपनों से भरी गुलाब कौर की। गुलाब कौर एक 19 साल की खूबसूरत पंजाबी लड़की जो अपने बाबा और दादी के साथ होशियारपुर के पास एक छोटे से गांव ठठिया में रहती थी। उसका नाम गुलाब इसलिए पड़ा क्योंकि वो जब पैदा हुई थी तब उनके खेतों में पहली बार गुलाब के फूल खिले थे। गुलाब दिखने में जितनी भोली उतनी ही तेज और समझदार थी। पढ़ाई में अव्वल, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी आवाज। वो जब भी कोई लोकगीत गाती तो पूरे गांव के लोग रुककर सुनते। हर सुबह गुलाब खेतों में काम करती, फिर स्कूल जाती और शाम को मंदिर में भजन गाती। उसका सपना था एक दिन स्टेज पर गाना और अपनी आवाज से दुनिया जीतना। उधर अर्जुन मल्होत्रा एक 21 साल का अमीर लड़का जो चंडीगढ़ में MBA कर रहा था, गर्मी की छुट्टियों में पहली बार अपने दादी नानी के गांव आया। मोबाइल, नेटफ्लिक्स और लाउड लाइफ में जीने वाला अर्जुन गांव आकर परेशान तो था, पर तभी उसकी नजर खेतों में काम करती एक लड़की पर पड़ी, गुलाब कौर। गुलाब सूती सलवार कुर्ता पहने, कानों में झुमके और माथे पर बिंदी लगाए गाते हुए सरसों के खेतों में चल रही थी। अर्जुन वहीं ठहर गया। ग्रेटर देन कौन है ये लड़की? इतना सुकून तो मेरे स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट में भी नहीं मिला, उसने सोचा। अर्जुन ने धीरे धीरे गांव में रहने का बहाना ढूंढ लिया। हर सुबह गुलाब के घर के बाहर लस्सी पीने आता, कभी मंदिर में आरती सुनने तो कभी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। गुलाब को अर्जुन की बातें पसंद आने लगी। वो इश्क नहीं जताता, बस चुपचाप सुनता, समझता और उसकी बातों पर मुस्कुराता। एक दिन गांव में एक टैलेंट शो हुआ। गुलाब को भाग लेना था, पर स्टेज से डरती थी। अर्जुन ने कहा, ग्रेटर देन तेरी आवाज ते पंजाब नाचेगा, तू गा, मैं तेरे साथ हूँ। गुलाब ने उस दिन ऐसा गाया कि पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। वहीं से शुरू हुआ उसका नया सफर। शो के बाद एक म्यूजिक अकादमी से गुलाब को बुलावा आया चंडीगढ़ में। अब उसे जाना था, लेकिन अर्जुन से दूर होना मुश्किल था। ग्रेटर देन गुलाब बोली, मैं जाना चाहती हूँ पर तू। ग्रेटर देन अर्जुन बोला, गुलाब इश्क कभी रोकता नहीं, उड़ता है साथ। तू जा, मैं तेरे हर गाने में होऊंगा। और गुलाब निकल पड़ी सपनों के शहर की ओर। चंडीगढ़ की दुनिया अलग थी, बड़ी, तेज और भरी पड़ी चुनौतियों से। गुलाब संघर्ष करती रही, कभी खाना नहीं मिला, कभी गाने का मौका नहीं। लेकिन वो हारी नहीं। हर बार जब भी वो थकती, अर्जुन की दी हुई डायरी में लिखा एक वाक्य पढ़ती, ग्रेटर देन तेरी आवाज तेरा अस्त्र है और मैं तेरा यकीन। आखिरकार एक दिन YouTube पर उसका पहला गाना वायरल हुआ, नी मैं पंजाबन ते तू मेरा गबरू। गुलाब अब एक फेमस गायिका थी। टीवी, स्टेज, फैन सब कुछ था, लेकिन अर्जुन नहीं। वो गांव लौट आए। पता चला अर्जुन चंडीगढ़ में ही था, एक म्यूजिक कंपनी में काम कर रहा था ताकि गुलाब का सपना पूरा हो सके। उसके पहले लाइव शो के दौरान गुलाब ने अचानक स्टेज पर कहा, ग्रेटर देन आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो मेरी मेहनत नहीं, मेरे गबरू की मोहब्बत का फल है। अर्जुन तू आएगा मंच पर। अर्जुन हैरान। भीड़ तालियां बजा रही थी। गुलाब ने गाना शुरू किया, स्वर तेरे बिना जीना नी आवे, तू ही मेरी धड़कन वे। स्टेज पर अर्जुन आया, घुटनों के बल बैठा और बोला, ग्रेटर देन गुलाब कौर, मेरी जिंदगी का हर सुर तू है, शादी करेगी मुझसे। गुलाब की आंखों में आंसू थे। हाँ अर्जुन, तू मेरा गबरू, मैं तेरी पंजाबी कुड़ी।